मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बीजेपी को सामने रखकर ओवैसी ने एक तरह से अजीम इत्तेहाद को चैलेंज कर दिया है। हालांकि अजीम इत्तेहाद भी ओवैसी के दबाव के आगे झुकता नहीं दिखाई दे रहा। 2020 में भी जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई गई थी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को नुकसान करने के लिए सीमांचल के इलाके में चुनाव लड़के उनको लाभ पहुंचाया गया, सरकार नहीं बनने दिया गया था। ये बार बार स्पष्ट किया गया है कि बैरिस्टर साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी सीधे गठबंधन के लिए बात नहीं की है। भले वो ढोल नगाड़े बजाते रहे, भले वो लगातार ऐसी बातें बयानबाजी करते रहे, लेकिन इसका कहीं से कोई औचित्य नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की दबाव वाली हिकमत अमली के आगे अजीम इत्तेहाद ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और एनडीए भी ओवैसी के बयान को संजीदगी से लेता नहीं दिखाई दे रहा। ओवैसुद्दीन